और बड़ी खबर आपको बताएं, कांग्रेस ने अपने 4 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अमेठी और रायबरेली ये दोनों ही सीट जहां पर अब तक प्रत्याशियों के नाम का विचार नहीं हुआ है और नाम क्लियर नहीं हुआ है। कांग्रेस ने हरियाणा की गुड़गांव सीट से राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट से आनंद शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से सतपाल रायजादा को उम्मीदवार बनाया गया है और महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ सीट यहां पर भूषण पाटिल कैंडिडेट घोषित किए गए, लेकिन अभी तक अमेठी और रायबरेली कौन लड़ेगा चुनाव, यहां से ये स्थिति क्लियर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 4 और कैंडिडेट के नाम का ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। इसमें गुड़गांव की सीट है, हमीरपुर सीट है, इसके अलावा 2 अन्य सीट। बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा का टीएमसी समर्थकों ने विरोध किया। रेखा पात्रा संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं में एक हैं और बीजेपी ने रेखा पात्रा को टीएमसी के हाजी नूरुल इस्लाम के खिलाफ मैदान में उतारा है। बंगाल की बसीरहाट सीट पर आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान होगा। इससे पहले रेखा पात्रा ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी, लेकिन इसी दौरान उन्हें टीएमसी समर्थकों का विरोध झेलना पड़ा। इन लोगों ने रेखा पात्रा की गाड़ी रोकने की कोशिश की, उसके आगे पेड़ काट के डाल दिए, गाड़ी को घेर लिया। सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे गाड़ी को निकालने का रास्ता बनाया तो ये लोग गाड़ी के पीछे पीछे दौड़े। एक आदमी ने जमीन पर पड़ा पत्थर उठाकर गाड़ी पर मार दिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मी लगातार रेखा पात्रा को वहां से सुरक्षित निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन टीएमसी समर्थक गुस्से में दिखे। उन्होंने रेखा पात्रा की गाड़ी का पीछा किया और तब तक किया जब तक वो वहां से चली नहीं गई। इससे पहले जब रेखा पात्रा चुनाव प्रचार के लिए पहुंची तो ये लोग एक झुंड में खड़े हो गए, नारे लगाए और रेखा पात्रा को वहां से जाने के लिए बोल दिया। बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा का टीएमसी समर्थकों ने विरोध किया। रेखा पात्रा संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं में एक हैं और बीजेपी ने रेखा पात्रा को टीएमसी के हाजी नूरुल इस्लाम के खिलाफ मैदान में उतारा है। बंगाल की बसीरहाट सीट पर आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान होगा। इससे पहले रेखा पात्रा ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी, लेकिन इसी दौरान उन्हें टीएमसी समर्थकों का विरोध झेलना पड़ा। इन लोगों ने रेखा पात्रा की गाड़ी रोकने की कोशिश की, उसके आगे पेड़ काट के डाल दिए, गाड़ी को घेर लिया। सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे गाड़ी को निकालने का रास्ता बनाया तो ये लोग गाड़ी के पीछे पीछे दौड़े। एक आदमी ने जमीन पर पड़ा पत्थर उठाकर गाड़ी पर मार दिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मी लगातार रेखा पात्रा को वहां से सुरक्षित निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन टीएमसी समर्थक गुस्से में दिखे। उन्होंने रेखा पात्रा की गाड़ी का पीछा किया और तब तक किया जब तक वो वहां से चली नहीं गई। इससे पहले जब रेखा पात्रा चुनाव प्रचार के लिए पहुंची तो ये लोग एक झुंड में खड़े हो गए, नारे लगाए और रेखा पात्रा को वहां से जाने के लिए बोल दिया। लेकिन रेखा पात्रा उन लोगों के बीच पहुंची, उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन टीएमसी समर्थकों ने कुछ सुना ही नहीं। उन लोगों ने रेखा पात्रा के वहां पहुंचते ही नारे लगाने शुरू कर दिए और कुछ महिलाएं तो रेखा पात्रा से उलझ गईं। उन्होंने रेखा पात्रा से बहस की। इसके बाद रेखा पात्रा ने भी जवाब दिया और फिर दोनों तरफ से तू-तू मैं शुरू हो गई। बहस खत्म न होती देखकर रेखा पात्रा ने हाथ जोड़े और वहां से निकल गई, लेकिन इन लोगों ने विरोध जारी रखा। पहले रेखा पात्रा का पीछा किया, फिर उनकी गाड़ी को घेरने की कोशिश की, पत्थर फेंकने तक की नौबत आ गई और जब तक रेखा पात्रा वहां से चली नहीं गई हंगामा होता रहा। बसीरहाट पर बीजेपी की रेखा पात्रा का मुकाबला टीएमसी के हाजी नूरुल इस्लाम से होगा। रेखा पात्रा संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं में एक है और आईबी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें एक्स कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई, यानी हथियारों से लैस 2 सुरक्षा कर्मी हमेशा रेखा पात्रा के साथ रहेंगे। उधर गाजा पर इजरायल के हमलों के विरोध में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया। बीते करीब 15 दिनों से पूरे अमेरिका में फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे छात्र जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक वहां के अलग अलग विश्वविद्यालयों में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल करीब 900 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तो प्रदर्शनकारी छात्रों ने तोड़फोड़ के बाद फिलिस्तीन का झंडा ही फहरा दिया। छात्रों ने फिलिस्तीन का झंडा उस जगह फहराया जहां जॉन हार्वर्ड की प्रतिमा बनी है और वहां अमेरिका का झंडा फहराया जाता है। लेकिन गाजा पर इजरायल के हमलों से नाराज छात्रों ने अमेरिका के झंडे को हटाकर फिलिस्तीन का झंडा फहरा दिया। हालांकि बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फिलिस्तीन के झंडे को नीचे उतार दिया।
और इस प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही। इजरायल विरोधी प्रदर्शन के दौरान अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। वहां से इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पुलिस वाले सड़कों पर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश करते दिखाई दिए। पुलिस ने वहां से 12 छात्रों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। खबरों के मुताबिक बीते 15 दिन में पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शनों में शामिल करीब 900 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया और हजारों छात्रों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाने की चेतावनी दी गई। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की सख्ती के बाद भी फिलिस्तीन समर्थक छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। खबरों के मुताबिक अमेरिका के 30 से ज्यादा विश्वविद्यालयों और 25 से ज्यादा शहरों में इजरायल के खिलाफ विरोध की आग सुलग रही है और छात्र गाजा पर हमले कर रहे इजरायल की किसी भी तरह की मदद नहीं किए जाने की मांग कर रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक फिलिस्तीन के समर्थन में छात्रों ने विरोध का बिगुल बजा दिया। टेक्सास यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन का झंडा और बैनर लेकर सैकड़ों छात्रों ने फिर से इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। 4 दिन पहले भी वहां छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया था, लेकिन पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन अमेरिका के करीब और बड़ी खबर आपको बताएं, मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील करने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी मारिया आलम खां पर केस दर्ज हो गया है। मारिया ने सोमवार को फर्रुखाबाद में मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील की थी और इसी के बाद उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर, प्रचार के लिए फर्रुखाबाद पहुंचे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस तंगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट जिहाद की एंट्री हो गई है। फर्रुखाबाद में इंडी गठबंधन की तरफ से चुनावी सभा में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान ने मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील की। वोटों का जिहाद करो। मारिया आलम खान के इस बयान के बाद बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया है। सलमान खुर्शीद और मारिया आलम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मारिया आलम खान जो सपा से संबंध रखती हैं का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो धर्म के आधार पर वोट मांगने का प्रयास कर रही हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। एफएसटी टीम के मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखित तहरीर थाना कायमगंज पर दी गई। उस तहरीर के आधार पर आईपीसी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना